तो आपने क्लास 10th को पास करके अब 11th में कॉमर्स लेने का सोच ही लिया है, तो आज से हम चैप्टर 1 की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आप ये टर्म समझो, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि ये एक बेस है। जैसे हम इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, कैपिटल पढ़ते हैं, फिर स्मॉल पढ़ते हैं, इसी तरीके से ये एक बेस है जिसको हमें सबसे पहले जानना है। अब इसकी डेफिनेशन कभी भी किसी बुक में आप देख लो तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये सब आपका कम्युनिकेटिंग टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, मतलब इंफॉर्मेशन जो भी है वो कम्युनिकेट करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को। उससे पहले कौन कौन से टर्म्स आए आपके? कलेक्टिंग। चलो, तो कलेक्टिंग क्या होता है अब ये बताओ। अकाउंटिंग का सबसे पहला टर्म जो है वो कलेक्टिंग है। अब कलेक्ट क्या करेंगे? हम रोटी बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, ये तो कलेक्ट करेंगे नहीं। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको पहले हम कलेक्ट करेंगे। या यूँ कह लीजिए कि आपके काम से रिलेटेड आपने ये मार्कर का बिजनेस करना चाहा, तो इस मार्कर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप सबसे पहले उसको कलेक्ट करेंगे। उसको हो गया कलेक्टिंग। मतलब आपने ये मार्कर का बिजनेस करना चाहा, उसको कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं किया, फिर उसको कहाँ बेचेंगे आप, कहाँ क्या भाड़ा देना है, फिर अगर इंक भी आपको उसकी चाहिए कहाँ से आप परचेस करोगे, कहाँ बेचोगे, उसकी पैकेजिंग कहाँ से कराओगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन बना के रखोगे। और एक कहते हैं ना एक बंडल बनाना, तो वो बंडल को आप कह देंगे अकाउंटिंग के फर्स्ट स्टेप में कलेक्टिंग। ओके, नाउ सेकेंड इज रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है? कलेक्ट तो हमने कर लिया, कलेक्ट किया, तो अब कहीं तो हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे कि मतलब कौन से हमारे बिजनेस टर्म्स हैं, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। दिमाग में रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, कहीं बुक बनाएंगे, कहीं कॉपी बनाएंगे, उसको कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हमारा हो गया रिकॉर्डिंग। ये बिजनेस हमने मार्केट का शुरू किया, उससे जुड़ी हमने इंफॉर्मेशन ली और उसको एक जगह हमने रिकॉर्ड कर दिया। ओके, नाउ थर्ड इज क्लासिफाइंग। अच्छा, पहले आप रिकॉर्ड का पूरा समझ लो। रिकॉर्ड किए तो ऐसा नहीं है कि किसी भी बुक में आप रिकॉर्ड कर लिए। आप इसको कहाँ अकाउंटिंग टर्म में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल बुक में, जनरल एंट्रीज के साथ जनरल बुक में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब आपने जनरल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, जनरल बुक में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। अब हमने सोचा कि अब सारी चीज़ें तो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। किसी को भी, कोई भी हमारे बिजनेस में आएगा, उसने बोला अगर कि हमें ये आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस आप बताओ कि आपने कितना परचेस किया है साल भर में। हमें नहीं जानना कि सेल किया है कि नहीं किया है, हमें जानना है बस परचेस कितना किया है। अब आप पूरी बुक लेके बैठोगे, फिर देखोगे कि कहाँ क्या परचेस है। ठीक है, इससे अच्छा है हम पहले से इसको क्लासिफाई कर देते हैं। जनरल एंट्रीज में जो हमने जनरल एंट्रीज की है उसका अलग अलग छोटे छोटे, ये कह लीजिए एक बड़ी सी बुक को छोटे छोटे कॉपीज में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया? क्लासिफाई करके लेजर, लेजर। ठीक है, लेजर का क्या मतलब है? जैसे हमने परचेस किया, परचेस की एक पूरी एंट्री एक जगह होगी। ठीक है, सेल किया, सेल की पूरी एंट्री हमने एक जगह कर ली, कैश की हमने पूरी एंट्री एक जगह कर ली, तो ये क्या हो गया हमारा? लेजर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या आता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन में? समराइजिंग। अब समराइज का मतलब क्या हुआ? ये जो हमने बुक्स छोटी छोटी कॉपियां बनाई, परचेज की बना ली, सेल की बना ली, फिर हमने कुछ और भी चीज़ें खरीदी होंगी, जैसे मशीनरी की खरीद ली, मशीनरी की बना ली, सबकी हमने बना ली अलग अलग बुक। ठीक है, लेकिन कोई आया हमारे पास, वो बोला कि आपने अलग अलग तो बना ली, हमें तो टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें नहीं चाहिए अलग अलग। कई टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोगों को परचेस की सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने लेजर का उठा के दे दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें चाहिए आपके पूरे बिजनेस कैसा रन हो रहा है, हमें ये जानना है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये दोगे तो उसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी देखने में, वो देखेगा ही नहीं, वो आगे मूव कर जाएगा। अब क्या करोगे आप बनाओगे
इसको समराइज करोगे। कहते हैं ना कि एक बड़ी सी स्टोरी को छोटी सी समरी में लिख देना, बस वही बात है। अब आपने इसको समराइज किया, बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बना के आपने इसको समराइज कर दिया। अब समराइज कैसे किया? परचेस की बुक बनाई, इसमें कुछ तो बैलेंस बचा होगा, वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ट्रेडिंग में, सेल्स में कुछ बैलेंस बचा होगा, वो आपने फिर से रिकॉर्ड कर दिया। मतलब जो भी है, आप चीज़ों को समराइज करके छोटे फॉर्म में, जो एक लास्ट में जो आपका इस बुक में रिजल्ट आ रहा है, वो आपने ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट में कर दिया। किसी को प्रेजेंट करने में कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और यही एक प्रोसेस है जिससे आपको मतलब किसी को भी अपने फाइनेंशियल क्या पोजीशन चल रही है, ऐसा नहीं कि सेल हो रहा है तो बहुत अच्छी पोजीशन ना, सेल हो रहा है उसके साथ एक्सपेंसेस भी हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। हमने मशीनरी लाई, उसमें खर्चे हुए, हमने लैंड खरीदा, उसमें खर्चे हुए, हमने मशीनरी का ऑयल तक लाया, तो उसमें भी खर्चे हुए। तो वो हम कहाँ दिखाएंगे? वो हम दिखाएंगे ना कहीं कहीं, क्योंकि वो सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड है। तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड होगा, सबसे पहले हम उसको चीज़ों को कलेक्ट करेंगे कि हमारा मार्केट का बिजनेस है, हमने मार्केट से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बिजनेस से रिलेटेड हमने कलेक्ट की। फिर हमने उसको जनरल बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसे किसी बुक में करने से अच्छा है कि हम अकाउंटिंग के जनरल बुक में हम कर लें, जनरल एंट्रीज के साथ। उसको हमने क्लासिफाई किया क्योंकि कभी कभी आए लोग पूछे आपके यहाँ परचेस कितनी हुई, किसी ने पूछ लिया कि परचेस कितनी हुई। अब आप पूरी बुक लेके छाटोगे कि कहाँ कहाँ परचेज है, कहाँ कहाँ क्या है, फिर वो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो आपने लेजर कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि बोले हमें नहीं चाहिए परचेस बुक, हमें नहीं चाहिए सेल्स बुक, हमें तो चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एक फाइनल रिजल्ट बनाना होगा, जो कि आप समराइज करके आपने बनाया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कोई आपके बिजनेस में आना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि हम पैसा लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप ऐसा करो, हमें अपने पूरी अकाउंटिंग पोजीशन बताओ, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर वो होल इंफॉर्मेशन चाहेगा तो आपको देने में ईजी होगा। अगर वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखेगा कि हमें बस आप ये बताओ कि बैलेंस शीट कितना है, आप बस बैलेंस शीट दिखाओ, क्योंकि नॉर्मली ये साल भर की कलेक्शन होती है, कोई भी नहीं मांगता इतना, ये सब कोई जाता है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का क्या फायदा है? बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं। अगर वो बराबर नहीं है तो मतलब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। ये समझ में आया? तो आपके पूरे डेफिनेशन में पूरा अकाउंटिंग टर्म आ गया। अब आपको कभी भी कुछ भी आप आगे पढ़ोगे, आप एडवांटेज पढ़ोगे, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, आपको घुमा फिरा के बातें यही आएंगी। ये चीज़ें अगर आपको याद है, ये चीज़ें याद करने का सबसे सीधा तरीका है CRCSC, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग। आप इतना याद कर लो, आपके आधी थ्योरी आपकी प्रिपेयर होगी, आपके एडवांटेजेस से मिलजुल के बन जाएंगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के मिलजुल के बन जाएंगे, आपकी आधी अकाउंटिंग की फर्स्ट चैप्टर आपकी क्लियर है। तो ये सारी आपकी डेफिनेशन में आ गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आगे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।